जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में, जहां हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही जरूरी और नई योजना के बारे में, जिसका नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। ये योजना सीधे तौर पर हमारे देश के अन्नदाताओं के लिए लाई गई है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से ये योजना लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य है किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। ये योजना पूरी तरह से किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। किसानों को इसमें बहुत अच्छा खासा लाभ मिलेगा, जो कि उनकी खेती बाड़ी से जुड़ी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा। ये योजना कब से शुरू होगी, इसका क्या लाभ मिलेगा, कितने किसान इससे जुड़ेंगे, कौन कौन से जिले इसमें शामिल है और सरकार का इस योजना के जरिए क्या मकसद है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सरल भाषा में देने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हर एक सरकारी योजना की पूरी जानकारी सही समय पर दी जाती है। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। पीएम धन धान्य कृषि योजना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और इस योजना के अंतर्गत 100 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों को इस आधार पर चुना गया है कि वहां पर अभी तक कृषि उत्पादन कम होता था, किसानों की आमदनी कम थी और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब इन 100 जिलों में सरकार खेती की स्थिति को सुधारने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। सरकार ने बताया है कि इस योजना के तहत 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ पहुंचेगा और इसके लिए हर साल 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये खर्चा पूरे 6 साल तक किया जाएगा, यानी 2025 से 2031 तक। इसका मतलब साफ है कि ये कोई छोटी मोटी योजना नहीं, बल्कि एक बड़ा और ठोस कदम है किसानों की भलाई के लिए। सरकार की योजना है कि किसानों को आसान शर्तों पर लोन दिया जाएगा, वे भी बहुत ही कम ब्याज दर पर। साथ ही किसान कर्ज माफी योजना का भी लाभ इसमें दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो किसी न किसी वजह से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ नहीं ले पाते हैं। इस योजना में ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें भी केसीसी जैसी सुविधाएं मिलेगी। अब बात करते हैं कृषि की फसलों की। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर साल भर में केवल एक ही बार फसल बोई जाती है, क्योंकि वहां पानी की समस्या होती है। कहीं पर सिंचाई के साधन नहीं होते, कहीं बारिश नहीं होती, कहीं नहरें नहीं पहुंच पाती। लेकिन अब सरकार ने नहर योजना के माध्यम से हर जिले में पानी पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसका सीधा मतलब है कि अब रबी, खरीफ और जायद तीनों सीजन में खेती करना आसान होगा। सिर्फ खेती नहीं, बल्कि किसान की फसल को सही दाम मिलना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार भंडारण की सुविधा को पंचायत और ब्लॉक स्तर तक लेकर जाएंगी, ताकि किसान को फसल बेचने के लिए मजबूरी में औने पौने दामों में न बेचना पड़े। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी और ज्यादा व्यावहारिक और लाभकारी बनाया जाएगा। सरकार ये भी सुनिश्चित करेंगी कि बिजली की सुविधा दिन में दी जाए, ताकि किसान बिना किसी परेशानी के अपने खेतों में काम कर सके। खासकर वे किसान जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, जहाँ रात में बिजली नहीं होती। साथ ही साथ सरकार नई कंपनियों से भी समझौता कर रही है, ताकि किसानों की उपज को प्रोसेस करके उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। जैसे अगर कोई किसान आलू उगाता है तो वही आलू चिप्स बनकर मार्केट में जाता है और उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। तो अब सरकार किसानों को चिप्स बनाने, प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और सीधे मार्केट से जोड़ने का काम करेगी, ताकि किसान खुद का ब्रांड बना सके और उससे अच्छा लाभ मिल सके। हर जिले में इस योजना की निगरानी की जाएगी। इसके लिए समितियां बनाई जाएंगी। जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हर महीने योजना की प्रगति पर नजर रखी जाएगी। नीति आयोग भी इसकी समीक्षा करेगा, यानी कि योजना सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इसका जमीनी असर दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात जो आप सबको जाननी चाहिए वो ये है कि इस योजना को 36 मौजूदा योजनाओं से समन्वय बनाकर लागू किया जा रहा है। यानी पहले से जो योजनाएं चल रही है, जैसे पीएम किसान, पीएम फसल बीमा योजना, केसीसी, नहर योजना, सोलर पंप योजना, एमएसपी, खाद सब्सिडी, इन सबको इस एक योजना में जोड़ दिया गया है, ताकि किसान को अलग अलग योजनाओं के चक्कर में ना पड़ना पड़े और एक ही जगह से सबका लाभ मिल सके। दोस्तों, ये योजना अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएंगी और जैसे ही लागू होंगी आपको पूरी प्रोसेस भी समझाई जाएंगी कि कैसे आवेदन करना है, कौन पात्र होगा, किस तरह से आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये योजना कैसी लगी और क्या इसके लिए पात्र हैं आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई योजना और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत।